अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जाड़े की सर्दियां थी। हर सिमत गहरा कोहर छाया हुआ था। बहुत से लोगों ने खुद को सरे शाम ही अपने अपने घरों में बंद कर लिया था। पूरे माहौल पर एक मायूस कुन अफसुर्दगी छाई हुई थी। शमशेर अपने घर की बालकनी में खड़ा बुझे हुए दिल के साथ दूर कहीं फिजाओं में घूर रहा था। वो कुछ देर यूं ही वहां खड़ा रहा। फिर जब उसका दिल उकता गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया, जो एक तरफ रखी हुई थी। सख्त सर्दी की तुंद लहरें उसके वजूद के अंदर घुसती चली जा रही थी। उसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो रहा था, मगर वो इससे बेनियाज था। शायद उसे रोशनी से एलर्जी थी। उसने एक लंबी सर्द आह भरी और कुर्सी की पुछ से टेक लगाकर अपने दर्दनाक माजी की याद में खो गया। माजी की यादें वक्त के गर से उभर कर वाजे होती चली गई। उसे अपनी शादी का दिन याद आ गया। उस दिन वो बहुत खुश था क्योंकि जुलेखा से शादी उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। इंसानी फितरत यही है कि छोटी सी छोटी खुशी पर इंसान खुशी से झूम उठता है और हकीर सा दुख भी उसका सुकून और चैन सब्र करार छीन लेता है। मगर ना तो उसकी खुशी छोटी थी और ना गम जो उससे पेश आने वाले थे। कई अरमानों और सुनहरे सपनों के साथ वो जुलेखा को घर ले आया। फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने उनको प्यारा सा बेटा दिया, फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको यके बाद दीगरे 4 बेटों से नवाजा और वो और उसकी बीवी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनका मरकज़ो महवर दुख दर्द सुख चैन और उनकी आंखों की रोशनी यही चारों थे। शमशेर ने अपने आराम और सुकून इन बेटों की अच्छी परवरिश के लिए कुर्बान कर दिए। दिन के साथ रात की शिफ्टों में भी काम करता ताकि उसके बेटे अच्छी तालीम हासिल कर सकें और अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज होकर उसका नाम रोशन कर सकें। बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से उस पर बुढ़ापे के आसार जल्दी वारिद होने लगे, मगर उसने अपनी सेहत को पसे पुश डाल दिया। उसको ताकत और सेहतमंदगी तो उसके बेटे थे। वक्त की चिड़िया पर लगाकर उड़ती रही। दोनों मियाँ बीवी के बालों में सफेदी ने बसेरा कर लिया। दूसरी तरफ बेटे पूरी तरह जवान हो चुके थे। शमशेर उन्हें देखकर फूले नहीं समाता था। दूसरी तरफ जुलेखा की हालत भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। दोनों की आंखों में जो सपने सजे थे अब वो उन्हें अनकरीब पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। चारों बेटे निहायत मुनासिब ओहदों पर फायज हो गए और बिल आखिर शमशेर की मेहनत रंग ले आई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसकी दिली मुराद पूरी कर दी। दोनों मियाँ बीवी बेटों पर वारी वारी और कुर्बान जाते और हर वक्त उनकी लंबी उम्र की दुआएं किया करते। पहले बेटे की शादी के दिन घर में बड़ी धूमधाम थी। शादी बेटे की पसंद की हो रही थी, पर वो दोनों बेटे की खुशी में बहुत खुश थे। लेकिन अनकरीब ये खुशी उनसे छिन जाने वाली थी। अभी बड़े बेटे की शादी हुए कोई 2 महीने गुजरे होंगे कि एक दिन बड़ी बहू अपने शौहर और सारे सामान के साथ सदर दरवाजे की चौखट पार करने ही वाली थी कि शमशेर की नजर उस पर पड़ गई। अरे कहाँ जा रही हो बहू? उसने प्यार से मगर हैरत भरे अंदाज में अपनी बहू से पूछा। हम जहां भी जाएं, आपको इससे क्या मतलब? मेहरबानी करके आप अपने काम से काम रखें। बहू का लहजा बेहद गुस्ताखाना था। मुंह संभाल कर बात करो बहू, बड़ों के साथ ऐसे बात की जाती है? जुलेखा उसकी बीवी जो बावर्ची खाने में से अभी अभी बरामद हुई थी, शौहर की बेइज्जती देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने तलख लहजे में बहू को डांटा। माँ जी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, बहू ने निहायत डिटाई के साथ कहा। बहू का ये अजीब रवैया देखकर दोनों मियाँ बीवी बुरी तरह चौंक उठे। अब कह भी दो कि हम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों पड़ा है? बहू ने अपने शौहर को झाड़ पिलाते हुए कहा। यह सुनना था कि दोनों मियाँ बीवी को जमीन अपने पैरों के नीचे से सिरकती हुई महसूस हुई। जुलेखा को अपना सर घूमता महसूस हुआ। वो जैसे सकते में आ गई थी। शमशेर की हालत भी कुछ काबिले दीद थी। ये क्या सुन रहा हूँ बेटा, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? अपने और माँ और बाप को छोड़कर जा रहे हो? खुदा के लिए कह दो कि ये सब झूठ है। शमशेर की आंखें आंसुओं से भर गईं। बेटे का दिल बाप के आंसू और तर चेहरा देखकर एक लम्हे के लिए लरसा और फिर बीवी के हुस्न का तस्वर करते ही एहसास नदामत भी जाता रहा। बीवी की बात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और फिर उसे बाप का आंसुओं से तर चेहरा किसी अजनबी का चेहरा लगा। बेटा, खुदा के लिए हमें छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। शमशेर ने बेटे का कंधा पकड़कर आहजारी करते हुए कहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शकील, फैसला कर लो, तुम्हें ये बूढ़ा चाहिए या मैं? बहू ने उसे टोकते हुए कहा। अब्बा छोड़िए मुझे नहीं रहना आपके साथ। हमने अपना अलग मकान खरीद लिया है जहां हम सुकून से रह सकेंगे। शमशेर को अपने बड़े बेटे का लहजा कतई अजनबी महसूस हुआ। उसके अंदर कुछ टूट गया मगर आवाज नहीं आई। उसने किसी मरते हुए इंसान की तरह बेटे के कंधे से हाथ खींच लिया
उसने नीम आंखों से देखा कि उसका बेटा उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जा रहा है, कभी ना वापस आने के लिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी रूह भी उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर चली जा रही है। इस हादसे के बाद दोनों मियाँ बीवी के दिल किसी शम्मा की तरफ बुझ गए। उनका सबसे प्यारा बेटा उन्हें ठुकरा कर चला गया था, मगर उन्हें ढारस थी कि अभी उनके 3 बेटे तो उनके साथ हैं। गोया पहला बेटा उन्हें ठुकरा कर चला गया, मगर वो भी शब रोज उसकी खैर वफियत और लंबी उम्र की दुआएं किया करते थे। उसके बचपन की बातें याद करके अफसुर्दा हो जाते, यहाँ तक कि आंसुओं का सैलाब सा आ जाता, मगर दिल नहीं भरता था। कम वक्त दिल भी अजीब चीज है, खुशी से भरता है ना गम से। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, बस गुजरता ही चला जाता है। दूसरे बेटे की शादी भी करीब आन पहुंची। इस बार भी बेटे की पसंद ही शामिल थी। इस खुशी के साथ पहले की बेटे की जुदाई का गम भी था। दूसरे बेटे की शादी भी अंजाम पा गई। वक्त का पंछी पर लगाकर उड़ता रहा। पूरा 1 साल तो खैरियत से गुजर गया, मगर जो कुछ होने जा रहा था वो तो शमशीर के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस बार भी कुछ ज्यादा तकल्लुफ नहीं हुआ। न जाने किस बेजर सी बात पर बहू आपे से बाहर हुई, फिर उसने सास और ससुर की इज्जत सुपुर्दे खाक करके जमीन व आसमाने कर दिए। 1 साल तक वफाशार बहू का जो लिबादा उसने बमुश्किल ओढ़ रखा था, एक ही झटके में उतार फेंका। अब वो बिपराई हुई नागन की मानिंद हो गई, जो किसी भी लम्हे किसी को डस सकती थी, और बिल आखिर उस नागन ने इस घर को डस ही लिया। शौहर की बाहों में बाहें डाले निहायत बेशर्मी से घर को छोड़कर चलती बनी। बेटे ने कुछ ज्यादा मज़ाहमत नहीं की। लोग शायद इसी को प्यार करते। बीवी को छोड़ना मुश्किल, इसके बरक्स उस माँ को छोड़ना निहायत आसान हो जाता है जिसने 9 महीने तक अपने पेट में जगह दी हो, खुद तकलीफें बर्दाश्त की और औलाद को तकलीफों से बचाने के लिए अपने आराम को बलाए ताक रख दिया, अपना सुख चैन औलाद पर कुर्बान कर दिया। बाप ने अपना पेट काट कर दिन रात सख्त मेहनत करके औलाद को इस काबिल बनाया कि वो औलाद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस खुदगर्ज प्यार में औलाद को बाप की कुर्बानियां निहायत छोटी और हकीर नजर आने लगी। अगर लोग इसी को प्यार कहते हैं तो खुदारा ये प्यार मत कीजिए। ऐसा प्यार जो माँ बाप से उसका सब्र करार छीन ले। प्यार तो ना खत्म होने वाला है। अगर उस ना खत्म होने वाले प्यार में से कुछ हिस्सा हम अपने माँ बाप के लिए भी वक्फ कर दें तो इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला की नजर करम हम पर जरूर हो जाएगी। गर्ज शमशेर की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। जुलेखा बेचारी सदमे की ताब ना लाते हुए चल बसी। कब तक तकलीफें बर्दाश्त करती, बेहिस औलाद का दुख सहती। मगर शमशेर मामलावर आदमी था। कहावत है कि दर्द जब हद से बढ़ जाए तो वो दवा बन जाता है। शायद उसका बड़ा हुआ दर्द उसके लिए दवा बन गया, इसीलिए तो उसे मौत नहीं आई। बाकी दोनों बेटों ने बाप की बिगड़ती हुई हालत को देखकर उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया, क्योंकि अभी उनके दिल में कुछ बाप की मोहब्बत बाकी थी। बहरहाल अभी शमशेर को जिंदा रहना था, इसलिए वो कुछ दिन बाद किसी हद तक तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गया। दोनों बेटों की बेरुखी के बाद नतीजा ये निकला कि शमशेर के दिल में 2 बेटों का प्यार और भी शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 बेटों की बेइतनाई ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उसे दुनिया से अनजानी सी नफरत महसूस होने लगी। वो जिंदगी से किसी हद तक मायूस हो चुका था। अजीब वसवसे उसके दिलो दिमाग में सर उभारने लगे। ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जिनका दर हकीकत वजूद ही नहीं था। ऐसे साए नजर आने लगे जो हकीकत में मौजूद नहीं थे। शायद वो जहनी मरीज बनता जा रहा था। दुख दर्द की हकीकत वही जानते हैं जो इससे गुजरे हों, जिन्हें इन्हें सहना पड़ा हो, जो पल पल मरे हों, पल पल जिन्हें जिंदा दरगोर किया हो। दुख से बेआशना शख्स कभी किसी के दुख को नहीं जान सकता जब तक कि वो खुद इसमें मुब्तला ना हो जाए, खुद उस दुख का कड़वा मजा न चख ले। वो हमेशा से ऐसे वाकयात सुनता आया था कि बेटों ने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ ये कुछ होगा इससे वो बाखबर नहीं था। मगर अब हालात ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी किस्मत में भी शायद इन्हीं बदनसीब लोगों जैसी थी जिनके बच्चे औलाद उनको रुसवा किया करती है। कुछ लोग इतने बेहिस होते हैं कि अपने वालिदैन को ओल्ड होम्स वगैरह में छोड़ आते हैं, जो अपनी बाकी जिंदगी हर पल हर लम्हा औलाद के गम में सिसक सिसक कर बिता देते हैं। अपने वालिदैन को ओल्ड होम्स में छोड़ आने वालों, जरा सोचो कि जब तुम बच्चे थे क्या तुम्हारे वालिदैन ने भी तुमसे ऐसा सलूक किया था जैसा कि अब बड़े होने पर तुम उनसे कर रहे हो। वालिदैन को चाहिए जिस तरह भी रुसवा किया जाए गुनाह कबीरा में शामिल है। हम सबको खुदा के कहर से पनाह तलब करनी चाहिए और वालिदैन से अच्छा सलूक करना चाहिए। बहरहाल शमशेर के दिल को ढारस थी कि अभी उसके 2 बेटे तो उसके पास हैं। हर शख्स एक जैसा तो नहीं होता। जरूर वो बाप को कभी जिंदगी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उस दिन शमशेर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि मंझला बेटा कमरे में आया। बाबा, आपसे एक बात करनी है, उसने धीमे लहजे में सर झुकाकर कहा। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम? शमशेर ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। बाबा, दरअसल बात यह है कि ऑफिस में मेरी तरक्की हो गई है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह करे तू और तरक्की करे।
करता जाए और मेरा सर जमाने में ऊंचा कर दे। शमशेर ने फरते जज्बात से लबरेज लहजे में कहा, बाबा मुझे कंपनी के सफीर का ओहदा मिला है, आप समझते हैं ना? उसने बाप के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा ताकि उनका रद्द-ए-अमल जान सके। अच्छा तो क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? शमशेर समझकर बोला और उसकी आवाज भरा गई। बाबा आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर मैंने ये पेशकश ठुकरा दी तो फिर ऐसा मौका शायद कभी ना मिले। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर माह बाकायदगी से आपके लिए पैसे भिजवाया करूंगा। उसने अपनी दानिश में बाप को मुतमईन करने की कोशिश की। अरे मुझे पैसा नहीं चाहिए बेटा, मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए। मेरी जन्नत तो तुम हो, मुझसे मेरी जन्नत मत छीनो बेटा। खुदा के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जीते जी मर जाऊंगा, जैसे तेरी माँ मर गई। आंसुओं से शमशेर का चेहरा भीग चुका था। अरे बाबा आप जज्बाती हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं ये सुनहरी मौका जाया कर दूं? आपके जज्बात के लिए अपनी मैं तरक्की को कुर्बान नहीं कर सकता, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। अरे अब्बा जान, आपने ही तो मुझे बचपन से बड़ा आदमी बनने की तरगीब दी है। अब जबकि मुझे मौका मिला है तो अपने जज्बात की खातिर मुझे रोक रहे हैं, जानबूझकर मेरे रास्ते में दीवार खड़ी करना चाहते हैं। बेटे ने दो टोक बात करते हुए कहा। शमशेर का दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। वो फर्श को घूरने लगा, जैसे कि टूटे हुए जख्मी दिल की किरचियां तलाश कर रहा हो, मगर फर्श तो बिल्कुल खाली और साफ था। उसके दिल की किरचियां कहाँ चली गईं? उसने अपने आप से सवाल किया, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। शमशेर ने हसरत भरी निगाह बेटे के चेहरे पर डाली, मगर बेटे का दिल तो शायद पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। दिल के इतने टुकड़े हो चुके थे कि अब उनको जोड़ना नामुमकिन लग रहा था। उसे दुनिया की बेसवाती पर पूरा यकीन आ गया। पराए तो बेशक पराए ही होते हैं, ये अपने ही हैं जो दर्द देते हैं, ये अपने ही हैं जो दिल का सुकून छीन लेते हैं, अपने तो हैं जो दिल तोड़ते हैं। और बाबा एक बात और कहनी थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छोटे भाई को भी अपने साथ लेकर मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। इस तरह उसकी अच्छी और आला तालीम हो जाएगी और वहां उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप हमारी तरफ से फिक्र मत कीजिएगा, आपको हर माह एक माकूल रकम मिल जाया करेगी। वो इतना कहकर बाप का जवाब सुने बगैर ही तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। शमशेर टूटे हुए दिल पर हाथ रखकर उसकी धड़कन को महसूस करने की कोशिश करने लगा, मगर दिल धड़कना तो कब का भूल चुका था, क्योंकि टूटे हुए दिल फिर धड़का नहीं करते। दिल की किरचियां उसके सीने में जहर से बुझे हुए खंजरों की मानिंद पेवस्त हो गई थी। बेटों की जुदाई का जहर आहिस्ता आहिस्ता उसके रगों पे में सियाल बनकर सरायत करने लगा। हसरत भरी आंखों में हसरत के दिए अब मद्दम होने लगे। शमशेर अपने दर्दनाक माजी के तस्वुरात से बाहर निकल आया। एक निहायत ही सर्द आ उसके हलक से खारिज हुई। वो निहायत धीमे अंदाज में चलता हुआ बालकनी के किनारे तक पहुंच गया। उसने झांक कर नीचे देखा तो गली में एक दो कुत्ते खड़े थे। जैसे ही कुत्तों की नजर शमशेर के चेहरे पर पड़ी तो वो भौंकने लगे, जैसे वो उसके दर्दनाक माजी का मातम कर रहे हों। शमशेर हसरत की तस्वीर बना उन्हें देखता रहा। अचानक गली के एक मकान से एक शख्स नमदार हुआ। वो गुनगुनाता हुआ दरवाजे के सामने खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की जानिब बढ़ गया। शायद उसे इस वक्त कहीं जाने की जरूरत थी। वो जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल का लॉक खोलने के लिए झुका, उसकी नजर बालकनी में खड़े शमशेर के चेहरे पर पड़ी। यकलख्त उसकी गुनगुनाहट ऐसे बंद हो गई जैसे किसी ने पूरी शिद्दत के साथ ब्रेक लगा दिए हों। वो भूत भूत बालकनी में भूत है। उसके मुंह से खौफजदा लहजे में ये अल्फाज निकल गए। वो शख्स पूरी शिद्दत से भागता हुआ निहायत उजलत में दोबारा अपने घर के अंदर घुस गया और दरवाजे की चटखनी चढ़ा ली। शमशेर उसकी ये हालत देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया, मगर ये मुस्कुराहट जाड़े में लिपटे मनाजिर की तरह बिल्कुल धुंधली सी थी। खुद के लिए भूत के लक़ब पर शमशेर के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नहीं उभरे थे, क्योंकि मरने के 5 साल बाद उसे ये सब कुछ सहने की अब आदत सी जो हो गई थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।